अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने दोपहर में गोभी फ्राई की। बहुत ही मज़े की बनती है। पहले गोभी को धो के अपनी मर्ज़ी से कट कर लें और उसके बाद 2 से 3 मीडियम साइज़ के जो है तो प्याज ले लें। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोभी ली थी, उसको मैंने धो के काट के और छलनी में डाल के रख दिया। और यहाँ पे जो है ना तो मैं जो है तो प्याज को फ्राई कर रही हूँ। गोभी को कट तो हम सब करते हैं, लेकिन उसकी डंडल जो होते हैं उसके साथ थोड़े थोड़े पत्ते लगे होते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैं हमेशा वो अपने उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ गोभी बनाते हुए, तो आप लोग भी ज़रूर ऐड किया करें। तो ऐसे मैंने ना गोभी बनाने के लिए जो प्याज फ्राई किया था और उसके साथ साथ लहसुन भी तकरीबन 2 भर के चम्मच ऑयल में। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाला, 1 चम्मच जो है मैंने दलड़ा मिर्च का डाला, 6-7 मैंने लहसुन के जवे जो है तो वो फ्राई करते हुए डाल दिए थे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा खुश्क धनिया 1 चम्मच जो है डाल रही हूँ। एक एक स्पून सब डालने हैं, टेबल स्पून डालिएगा जो है, वरना फिर आप जो है तो कम फीकी फीकी बनती है। ये थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली कुटी हुई। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी। मैं जो है गोभी जब बनाती हूँ तो बनाने के बिल्कुल जब एंड पे, जब मैं थोड़ी देर दम पे रखती हूँ, उस वक्त मैं ज़ीरा साबत और उसके अलावा अजवाइन ये ज़रूर ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, एंड पे मैंने ऐड की थी और उसकी वो वीडियो बनानी मुझसे रह गई। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच जो है तो उसका ज़रूर ऐड किया करें। अजवाइन का बहुत मज़े की बनती है, इससे गोभी खुशबू भी अच्छी आती है और हाजमा भी बहुत जल्दी से इसका हो जाता है। अब मैंने टमाटर तकरीबन 2 से 3 जो है दरमियाने साइज़ के ले करके उनको इस तरह कट करके और डाल दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसाला पक जाए। अब जब मैंने इसको खोला तो माशाल्लाह से टमाटर भी गल चुके हैं, मसाला भी पक चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये वाला मसाला तो वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी तो दिल करता है यही खा लें। बहुत मज़े का लग रहा है ये। चलिए, हम मसाले को भी फ्राई करें। जहाँ मुझे नज़र आते हैं ना ये, तो मैं इसको इसी तरह खुद ही मैश कर लेती हूँ। ये जो लहसुन होता है, लहसुन को खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि मैं पीस के नहीं डालती, मुझे इस तरह साबुत अच्छा लगता है, फिर बाद में मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। अब ये मैंने छोटी छोटी कटी हुई अदरक डाली। इसको मैं अदरक को भी पीसती नहीं हूँ, बल्कि इस तरह से मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। गोभी में कभी कभी मुंह में अगर अदरक का पीस आए तो बहुत मज़े का लगता है। अब इसके बाद मैं गोभी को फ्राई करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके गोभी डाल के, और इसको मैं अच्छे से मसाले में, यही जो मसाला नीचे है इसी में मैं खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी गोभी की। फिर जब गोभी तैयार हो जाती है तो वो बिल्कुल भी टूटती भी नहीं है। और दूसरी बात ये देखें, इसके ये पत्ते भी मैंने बीच में ऐड किए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है ना, ये पत्ते बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस ये 1 किलो गोभी में इतने मसाले काफ़ी होते हैं। मैं थोड़े कम ऑयल में फ्राई करती हूँ। ये वाले पत्ते भी देखे मैंने बीच में ऐड कर लिए। कटे हुए हों नो प्रॉब्लम, थोड़े टूटे फूटे हों, लेकिन ये है कि ये बड़े अच्छे लगते हैं और खाने में खुशबू आती है बहुत अच्छी सी। अब इसको मैंने दरमियानी मीडियम आंच पे मैंने इसको थोड़ी देर फ्राई किया, तकरीबन 7-8 मिनट। इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फिर गोभी जो है जब पक के तैयार होगी तो एक तो ये टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, और माशाल्लाह से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो ज़रूर जो है तो गोभी को फ्राई करती हूँ इस तरह से। इस तरह से पकी हुई गोभी जो है वो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी।
वैसे गोभी आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे मेरे कहे हुए तरीके पे तो सब खाएंगे। अब ये मैंने थोड़ी देर तकरीबन 17-18 मिनट मैंने गोभी को ढक के और ज़ीरो आंच पे मैंने उसको छोड़ दिया, ताकि जो है तो गोभी अंदर से गल भी जाए अच्छे से। बस अब गोभी तैयार है, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, ऑयल फ्री गोभी है, बहुत ही मज़े की, खुशबूदार, जायकेदार। बस इसके ऊपर 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच जो है तो अजवाइन का ज़रूर डालिएगा। चले फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।